सुप्रभात बच्चों। आप अपनी पढ़ाई घर पर नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज अपन कक्षा 4 की हिंदी का 7वां पाठ वीर बालक अभिमन्यु पढ़ेंगे। ये एक महाभारत से संबंधित है पाठ है और पौराणिक पाठ है बच्चों। आपको इस पाठ की जानकारी होगी। आज हम इस पाठ के बाद वीर बालक अभिमन्यु के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही कम उम्र का बालक जिसने अपनी वीरता के नाम पर अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। कौरवों और पांडवों के बारे में तो बच्चों आप जानते हो, उनका युद्ध हुआ था। वहाँ पर भी सत्य और असत्य की, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जिसमें सत्य और धर्म की जीत हुई। पांडव जीते, कौरव हार गए। उसी युद्ध के समय की एक छोटी सी कहानी है बच्चों, वीर बालक अभिमन्यु। मैं इस पाठ का आदर्श वाचन करूंगी, आप अपने घर पर इसका अनुकरण वाचन करेंगे। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे, उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था, यानी उनको राज्य से निकाल दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वह? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। बच्चों, कौरव और पांडव आपस में भाई तो थे, ताऊ के और काका के, उन्हीं में ही आपस में झगड़ा था। तो युद्ध हुआ उस समय दोनों तरफ एक दूसरे के रिश्तेदार थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। बेजोड़ यानी जिसकी जोड़ का, जिसकी बराबरी का दूसरा कोई तीरंदाज नहीं था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते? सब चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात, आप लोग चिंता न करें। चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे। प्रलय मचा देना यानी हम वीरतापूर्वक युद्ध करेंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, यानी जो सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर, उनका दूसरा नाम धर्मराज भी था। उन्होंने कहा कि हम बालक अभिमन्यु को खतरे में डालें, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। बालक हो तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा।
आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न भी। विस्मित इसलिए कि उनको तो यही पता था कि अर्जुन के अलावा कोई भी चक्रव्यूह को भेद नहीं सकता। जब अभिमन्यु को उन्होंने व्यूह के केंद्र तक पहुंचते देख लिया तो उनको अचंभा हुआ, और प्रसन्न इसलिए हुआ कि एक कम उम्र का बच्चा इतनी सुंदर रणनीति जानता है। सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे। अगर ये बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था, मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। पुराने समय में बच्चों युद्ध का नियम हुआ करता था कि अगर शत्रु के पास हाथ में कोई शस्त्र नहीं है तो उससे युद्ध नहीं किया जाता था। अगर वह घायल है तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था, परंतु यहाँ नियम विरुद्ध कार्य हुआ और अकेले बालक अभिमन्यु पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। यह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। यह है पाठ के शब्दार्थ बच्चों। चक्रव्यूह यानी घेराबंदी, षड्यंत्र, आशीर्वाद यानी आशीष देना, शंखनाद यानी युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि, विस्मित यानी आश्चर्य चकित, कलंक यानी दाग या धब्बा। प्रश्न, शत्रु यानी दुश्मन। चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? कितने घेरे थे बच्चों? चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। पांडव कितने भाई थे? पांडव 5 भाई थे। पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की थी? पांडवों के साथ धोखाधड़ी कौरवों ने की थी। कौरवों के सेनापति थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण। ख सही है बच्चों, इसमें कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य थे। चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? भीम को, नकुल को, अभिमन्यु को, सहदेव को। इसमें ग सही है बच्चों। चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा अभिमन्यु को आती थी। यदि ये रिक्त स्थान है बच्चों, इसमें जो ऊपर 3 शब्द दिए हुए हैं इन तीनों रिक्त स्थानों में आपको पढ़ने हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया।
कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का क्या कारण था? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का यह कारण था कि कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों से उनका राज्य छीन लिया था। चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था? चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन दूर दक्षिण दिशा में युद्ध के लिए गया हुआ था। चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे? चक्रव्यूह के दिन पांडव यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि उस दिन कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और चक्रव्यूह को भेजना अर्जुन के अलावा किसी को नहीं आता था। अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे, यह प्रण किन लोगों ने किया और क्यों? अर्जुन अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे, यह प्रण कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण आदि ने मिलकर किया था। यह इसलिए किया कि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकल गया तो इससे कौरव सेना की बदनामी होगी और कौरव सेना कमज़ोर समझी जाएगी। इसलिए उन्होंने युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर अभिमन्यु का वध कर दिया। यह है बच्चों, एक दिए गए उदाहरण के अनुसार एक से अनेक में बदलते हुए शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। जैसे यहाँ बात का है बातें, शिक्षाप्रद बातें सुननी चाहिए। इसी तरह रात का रातें या रातों, सांस का सांसें या सांसों, वीर का वीरों, गाय का गायों, ये बहुवचन करके आपको यहाँ आगे वाक्य बनाकर लिखना है। ये शब्द है बच्चों, इनमें जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक शब्दों को छांटकर इनमें लिखना है। आप अब ये अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर ले। थैंक यू।